अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा मोहम्मद बिलाल असगर फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 13 मई बरोज़ जुमेरात। असल में आज ईद नहीं थी, आज ज़बरदस्ती ईद बनाई गई। असल में आज रोज़ा था, क्योंकि जो ज़्यादा चांसेस थे, जो ज़्यादा इम्कान थे वो यही थे कि ईद बननी थी 14 मई बरोज़ जुमातुल मुबारक को। ये बात मैं नहीं कर रहा कि अगर आप मुझ पे नाराज़ हों कि शायद ये बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात की है रोयते हलाल कमेटी के एक मेंबर हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और उनके सामने माइक वगैरह पड़े थे, तो वो उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड होगी। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, असल में ये मामला बना क्यों? मुफ्ती पोपल ज़ई ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ईद से पहले ऐलान कर दिया था कि ईद 13 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। उस पे रोयते हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उन्होंने ये कहा था कि चूँकि रोज़ा हमने एक ही दिन रखा है तो ईद है वो भी हम इकट्ठी एक ही दिन मनाएंगे। तो चलिए अब आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पे बात करें। यार बस आज की फैसला होना याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग हैं, सच्ची बात है। इसे बड़ा मन किया तुझे हाल करते चलती है मैं गोलियां जड़ियां ना पूछा दुनिया कोई होगी नहीं करती, लेकिन वो जेड़ा ना दौरा पे आया नहीं का वाहदत का ਉਹਦੀ वजह से 11 बजे आते 11:15 11:30। तो जी नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली। तो असल में ये जो सारा मामला बनाया गया, ये जो हमारा इन्होंने एक रोज़ा खाया, ज़रा इमेजिन करें, ज़रा तसव्वुर करें कि करोड़ों लोगों का इन्होंने रोज़ा ज़ाया कर दिया, सिर्फ़ इसलिए ताकि ये लोग रिकॉर्ड कायम कर सकें, ये एक अपना अच्छा इमेज दिखा सकें कि देखें जी हमने एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में ईद करवा दी। हालांकि फिर भी नहीं हुई। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक मुफ्ती साहब ने, एक मौलाना साहब ने तो इनके इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि असल में ईद नहीं थी आज, असल में आज रोज़ा था। अब आते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इस मामले में क्या कहा है। जो टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, हुकूमती हैं बंदे हैं, वो भी उन्होंने इस मामले में क्या कहा। तो नाज़रीन, मैं आपको फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने इस मामले में क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त चाँद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे और 42 मिनट है। 13 घंटे और 42 मिनट है। चाँद का आज पाकिस्तान में नज़र आना मुमकिन ही नहीं है। पता नहीं इन्होंने फिर कैसे चाँद देख लिया। हालांकि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि चाँद का नज़र आना मुमकिन ही नहीं है। तो महकमा मौसमियात वाले इस मामले में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चाँद आपको नज़र ही तब आता है जब उसकी उम्र होती है 19 घंटे और 40 मिनट। यानी जब चाँद की उम्र 19 घंटे और 40 मिनट होती है तब जाके चाँद नज़र आता है। लेकिन कल चाँद की उम्र कितनी थी? 13 घंटे और 42 मिनट। तो यानी फवाद चौधरी साहब ने भी इनके फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया। उनका भी यही कहना था कि 13 को यानी जुमेरात को ईद नहीं बनती थी, बल्कि 14 को ही ईद बनती थी। अब आते हैं जी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब पे कि इस मामले में उन्होंने क्या कहा। क्योंकि वो साबका चेयरमैन है, पहले वो चेयरमैन थे, उन्हें हटाया गया और ये जो अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं इन्हें वो लेके आए। तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने अपने बयान में ये कहा कि ये चूँकि हुकूमत का फ़ैसला है तो हम इस फ़ैसले को मानते हैं, हम 13 को ईद मनाएंगे, लेकिन
एक रोज़े की क़ज़ा अदा करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मुफ्ती साहब हैं, एक अल्लामा साहब हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हम 13 को नहीं बल्कि 14 मई बरोज़ जुमातुल मुबारक ईद मनाएंगे। उन मुफ्ती साहब का, अल्लामा साहब का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, जो चेयरमैन हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और इदारा सिरात मुस्तकीम के। उन्होंने इस पे दलाइल भी दिए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये मैं किसी को हुक्म नहीं दे रहा कि तुम ईद ना मनाओ। मुझसे लोगों ने फतवा पूछा कि असल में ईद कब बनती है, तो मैं उस पर दलाइल दे रहा हूँ, और हम अपने तौर पे जो ईद है वो 13 को नहीं बल्कि 14 को ही मनाएंगे। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि ऐलान जो है वो लेट क्यों किया गया। ऐलान लेट करने की 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद साहब अपने जो बाकी साथी थे उनको इस बात पे कायल कर रहे थे कि हमने एक रोज़ा खाना है और 13 को यानी जुमेरात को ईद का ऐलान करना है। क्योंकि उधर फिर जितने मुकातबा फ़िक्र हैं सब के उलमा होती हैं, तो शायद उन्हें कायल करने में ज़्यादा वक्त लगा, इसलिए ये ऐलान उन्हें लेट किया। दूसरी जो है वजह वो ये है क्योंकि वो कोरोना है। अगर ये ऐलान पहले कर देते तो लोग सड़कों पे निकल आते शॉपिंग के लिए और अपनी ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। तो इन्होंने ऐलान इसलिए लेट किया कि हम 12 बजे के करीब ऐलान करेंगे, 11:30 पौने 12 बजे के करीब, ताकि लोग जो हैं वो सड़कों पे ना निकल सकें और ये जो कोरोना का मामलात हैं ये भी अच्छे तरीके से निमटा जा सके। तो नाज़रीन, ये थे हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।